इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है बिल के मामले पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को देने का काम किया गया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि दिल्ली सरकार के पास फैसले लेने की पावर नहीं होगी। गोपनीय तरीके से ये फैसले किए गए हैं। ये फैसले लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार सभी मसलों पर डिसीजंस ले सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में बोला कि बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। एलजी को ज्यादा अधिकार देने पर इसके बिल पर मनीष सिसोदिया को एतराज है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर किसान को लेकर आ रही है, कृषि कानून को लेकर आ रही है कि सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग और इंटरनेट बंद करने के माहौल के बाद किसानों ने अपनी नाराजगी जताई। ना ही सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि किसानों ने कहा कि पहले किसानों के खिलाफ हुई एफआईआर को वापस लीजिए, इंटरनेट को ठीक कीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जी हां, किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ 2 टूक बात हुई है। किसानों ने केंद्र सरकार को साफ शब्दों में कह दिया है कि मौजूदा माहौल में बातचीत होना पॉसिबल ही नहीं है। आपको बता दें कि किसानों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लोहे की कील की दीवारें बनाई गई हैं, कंटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में माहौल में बातचीत करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। ऐसे में किसानों की तरफ से गुस्से में ही सही लेकिन ये बयान आया है कि पहले एफआईआर वापस लें, इंटरनेट का बहाल करें, तभी हम बातचीत करने को तैयार होंगे। ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी की तरफ से कि नवरीत सिंह की शहादत के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जी हां, आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हादसे में नवरीत सिंह की मौत हो गई। प्रियंका गांधी उनके परिवार वालों से मिलने के लिए रामपुर पहुंची। प्रियंका ने रामपुर जाके मंच पर कहा कि नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। नवरीत के साथ ऐसा हादसा हुए फिर वापस नहीं आए। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि नवरीत की शहादत जाया नहीं जाएगी। नवरीत की शहादत को हम अहमियत देते हैं। उनके दिल में किसानों के लिए हमदर्दी थी, दर्द था, जुल्म हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे बड़ा पाप है। ये राजनीतिक नहीं है, सच्चा आंदोलन है। वहीं पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार पर शशि थरूर का भी निशाना आ चुका है। उन्होंने बोला कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा है और क्रिकेटर्स के ट्वीट से कुछ भी ठीक नहीं होगा। जी हां, शशि थरूर जो कि अपनी अच्छी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अड़ियल और अलोकतांत्रिक बर्ताव से भारत को नुकसान पहुंचा है। उसकी भरपाई क्रिकेटरों के ट्वीट से नहीं हो सकती। जी आपको बता दें कि हाल ही में काफी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स एक साथ आके नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हुए हैशटैग्स यूज कर रहे हैं और ये तभी हुआ जब रेहाना जो कि बहुत बड़ी स्टार हैं फॉरेन की, उन्होंने अपना बयान दे दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट को लेके कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। बस उसके बाद सभी को नरेंद्र मोदी समेत अजीब सा गुस्सा आ गया। ऐसा लगा कि उन सब लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि बाहर के कामयाब लोग हमारे फार्मर प्रोटेस्ट के मुद्दे पे कैसे बोल उठे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब अपने ही देश के लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर बाहर वाले तो बात करेंगे ही। अब अगर आपसे बात करें इंटरनेशनल खबरों की तो बाइडेन को इशारा किया गया है। जी हाँ, इजरायली मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका उनका साथ नहीं देता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, हम ईरान पर अकेले ही हमला करेंगे। जी हाँ, इजराइल ने साफ कर दिया है कि उससे एटमी ताकत से लैन ईरान किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीब कैबिनेट मंत्री जाची हैंगबी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमारे साथ नहीं है तो उससे कोई डील करता है और हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। इजराइल अकेले ही ईरान पर हमला करके उसकी एटमी ठिकाने को तबाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है कि अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानून का समर्थन किया है। जी हाँ, नए कृषि कानून के साथ खड़ा है अमेरिका। उसने कहा है कि इस कृषि कानून के बाद यहाँ बाजार की सेहत भी सुधरेगी। जी हाँ, बाइडेन ने कहा कि भारत सरकार के इन कदमों की तारीफ की जानी चाहिए। इससे भारतीय बाजार की हालत बेहतर होगी और प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे।
अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान आना तो लाजमी था, लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा और सिंगर रिहाना के किसान आंदोलन पर किसानों के साथ खड़े होने के बाद हलचल मच चुकी है। भारत में आज किसान आंदोलन का 71वां दिन है। ऊपर से एक नई इंटरनेशनल बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन तो हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उसे अपने रिस्क पर लगवाइए, क्योंकि इससे कई देशों में मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को चीन से 5 लाख मुफ्त वैक्सीन मिली है। इसके बाद देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के मंत्री महामारी और जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है तो बिल्कुल लगवाए, लेकिन इसकी रिस्क उसे खुद लेनी होगी। राशिद के मुताबिक वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स हैं और दुनिया में कुछ लोगों की इसकी वजह से मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जो दिल दहला सकती है कि कराची में एक लड़की समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 टिकटॉकर स्टार थे। जी हाँ, पाकिस्तान के कराची शहर में ट्यूसडे को 4 लोगों को कार में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में 3 लड़के और 1 लड़की थी। चारों लोगों में से 3 टिकटॉक स्टार थे। अपने वीडियोस वो रोज डाला करते थे और अपने वीडियोस की वजह से मशहूर थे। ऐसे में चारों लोग एक ही कार में सवार थे। हमलावरों ने इनका पीछा किया और कार रुकने पर करीब से गोलियां चलाईं। चारों को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।